लेकिन विद्युत ऊर्जा जब कहीं पर एनर्जी खर्च होती है तो हमने कल बताया था कि जैसे धारा अगर प्रवाहित करेंगे चालक तार में तो वो तार गर्म हो जाएगा, है ना, यानी कि उसमें से ऊष्मा रिलीज हो जाएगी। ऊष्मा भी एक ऊर्जा ही है, लेकिन ऊष्मा को नापा जाता है कैलोरी में। आई बात समझ में? जैसे मान लिया हीटर है, हीटर को जब चलाओगे तो हीटर से ऊष्मा ही तो बाहर निकलेगी, तो उस ऊष्मा को हम मापते हैं कैलोरी में, जूल में नहीं नापते, ज्यादातर कैलोरी में मापते हैं। तो कभी कभी विद्युत ऊर्जा को कैलोरी में पूछ लिया जाता है कि बताओ कितने कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो कैलोरी है कि कैलोरी को तो ऊष्मा को तो हम लिखते हैं एच से, कहाँ से लिखते हैं? एच, क्योंकि ऊष्मा होती है एच हीट, और ऊर्जा को लिखते हैं डब्ल्यू से। इन दोनों में ये संबंध होता है ऊर्जा और ऊष्मा में कि ऊष्मा बराबर होती है ऊर्जा बटे 4.2 कैलोरी। ये कैलोरी में चेंज हो गया, समझ में आई बात? किसी भी कहीं पर भी ऊर्जा अगर दी है और 4.2 से भाग कर दो कैलोरी, कहीं पर अगर ऊर्जा दी है जूल में दी है और उसको हमको चेंज करना है कैलोरी में, तो 4.2 से क्या कर दो, भाग कर दो। फार्मूला देखो, आई स्क्वायर आर टी का फार्मूला है, लास्ट वाला है ना। तो हेडिंग बनेगी जूल का नियम। एग्जाम में पूछा जाता है जूल का नियम क्या होता है। जूल का नियम, जूल का नियम इस वाले फार्मूले पर डिपेंड है, इसको ध्यान से देख लो, आई स्क्वायर आर टी को, जूल लॉ, जूल नियम। देखो जूल का नियम क्या होता है, सब लोग बोर्ड पे ध्यान से देखेंगे, बाद में उतारेंगे, न तो समझ में नहीं आएगा। ऊपर तो समझ में आ गया सब, है ना। नीचे देखो, ये दिख रहा है ना डब्लू बराबर, डब्लू बराबर क्या होता है? डब्लू बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी, ये होता है जूल। तो इसका मतलब ये हुआ, इस फार्मूले का मतलब ये हुआ, इस सूत्र से स्पष्ट है, एक मिनट लिखो, सूत्र डब्लू बराबर आई स्क्वायर आर टी से स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है बताओ? इससे स्पष्ट ये है कि इसमें तीन चीजें हमको दिख रही है, आई दिख रही, आर दिख रही, टी दिख रहा है। आई क्या है? आई है विद्युत धारा। आर क्या है? प्रतिरोध है चालक का। टी क्या है? समय। किसके लिए समय है? ये आवेश प्रवाह होने में लगा समय, है ना, वो है। तो अगर हम इनमें ये किसी दो चीजों को कांस्टेंट कर दें, आर और टी को कांस्टेंट कर दें, यदि इस सूत्र से क्या पता चल रहा है, यदि अगर हम आर और टी को नियत कर दे, फिक्स कर दे, बदले ना इसमें, है कोई बदलाव ना करे, नियत कर दे, तो हमको ये दिखाई पड़ रहा है कि जो डब्लू है, उत्पन्न ऊर्जा है, वो आई के समानुपाती, आई के स्क्वायर के समानुपाती है। तो हमको क्या दिख रहा है कि जो विद्युत ऊर्जा है डब्लू है, वो समानुपाती है आई स्क्वायर। मतलब किसी चालक तार में जितने ज्यादा करंट फ्लो होगा उसकी विद्युत ऊर्जा उतने ज्यादा होगी, उतने उतने ही विद्युत ज्यादा उतने ही ज्यादा विद्युत ऊर्जा खर्च करेगी, इतना ज्यादा करंट बहेगा। आई बात समझ में? बोलो, धारा जितने ज्यादा होगी विद्युत ऊर्जा का मान उतना ही ज्यादा होगा, ये बात समझ में आई? या अगर विद्युत धारा का मान ज्यादा होगा तो ऊष्मा भी उतना ही ज्यादा उत्पन्न होगी, यह भी तो कह सकते हो। डब्ल्यू की जगह हम एच भी तो लिख सकते हैं। बोलो, बस 4.2 से भाग करना रहेगा, तब 4.2 तो कांस्टेंट रहेगा, तब भी रहेगा। या इसको ऐसा भी कह सकते हो, या एच समानुपाती एक, एच समानुपाती आई स्क्वायर, यही तो मतलब होगा। जो ऊष्मा उत्पन्न होगी तार से वो ज्यादा होगी अगर धारा का मान ज्यादा होगा, करंट का मान ज्यादा हो जाएगा तो गर्म तार ज्यादा गर्म हो जाएगा। समझ में आई बात? इस सूत्र से ही तो पता चल रहा है। अच्छा, दूसरी कौन सी बात है बताओ? यदि अब इसमें हम आई को कांस्टेंट कर दे, टी को कांस्टेंट कर दे, आई कामा टी को नियत कर दे, नियत करें, तो हमको क्या दिखाई पड़ रहा है कि डब्लू जो है वो समानुपाती है आर के, है ना, या कह सकते हो जो उत्पन्न ऊष्मा है वो समानुपाती है आर के। किसी तार का प्रतिरोध जितने ज्यादा होगा, किसी तार का प्रतिरोध जितने ज्यादा होगा वो तार उतना ही ज्यादा जल्दी गर्म हो जाएगा, यानी कि आर का मान ज्यादा होगा तो एच का मान ज्यादा है ना। क्यों? जैसे मान लिया हमारे पास तीन वायर है, एक चांदी का वायर है, एक कॉपर का वायर है और एक एल्युमिनियम का वायर। अगर बराबर धारा प्रवाहित की जाए
तो कौन सा वायर ज्यादा गर्म होगा? चांदी का, एल्युमिनियम का? चांदी का तो वायर की प्रतिरोध कम होगा, चांदी की चालकता सबसे ज्यादा होती है, उससे कम होती है तांबे की, उससे कम होती है एल्युमिनियम की, समझ गए? तो एल्युमिनियम का प्रतिरोध ज्यादा होगा दो ऊपर के दोनों तारों से, तो एल्युमिनियम का तार जल्दी गर्म होगा अगर बराबर धारा बहेगी तो। समझ में आई बात? क्योंकि प्रतिरोध एल्युमिनियम का अधिक है, इसलिए एल्युमिनियम के तार जल्दी खराब हो जाता है। कहीं पे एल्युमिनियम का तार लगाओ और उसी परिपथ में तांबे का तार लगा हुआ तो एल्युमिनियम का तार जल्दी खराब हो जाएगा, क्योंकि वो जल्दी गर्म हो जाता है। तो जल्दी गर्म होगा, लंबे समय तक हीट करेगा, तो ऊपर की प्लास्टिक कहीं निकल जाएगी, कहीं वायर टूट जाएगा, कहीं गर्म होकर पिघल जाएगा। बोलो ऐसी बात है कि नहीं है? हाँ, तो जिसका प्रतिरोध जितने ज्यादा होगा वायर उतने ही गर्म होगा। जो जो विद्युत हीटर होता है, ये विद्युत प्रेस होता है, उसमें जो नाइक्रोम के तार लगाए जाते हैं उनका प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है, तो वो इतना गर्म होते हैं, इतना गर्म होते हैं कि लाल हो जाते हैं, और लाल हो जाते हैं उष्मा का उत्सर्जन भी शुरू कर देता है। समझ में आई बात? जो नाइक्रोम का वायर लगा होता है, विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट लगा होता है, उसका प्रतिरोध कितना ज्यादा होता है? इतना ज्यादा होता है कि वो उष्मा उत्सर्जित करने लगते हैं बाहर की तरफ गर्म होकर के। तो प्रतिरोध बढ़ने से उत्पन्न ऊष्मा का मान बढ़ जाएगा। समझ में आई बात? प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा का मान बढ़ जाएगा। ये दोनों बातें समझ में आई कि नहीं? बोलो, अगर इन दोनों को नियत करें तब ऐसा होगा। तीसरी बात देखो क्या है, थर्ड नंबर देखो, इसमें अगर हम आई और टी को फिक्स कर दें, यदि आई कामा टी, हाँ आई कामा आर को नियत कर दें, यानी कि फिक्स कर दें, तो जो उत्पन्न ऊर्जा है या उत्पन्न ऊष्मा है वो किसके समानुपाती होगा? टी के। बोलो, या उत्पन्न ऊष्मा है जो किसके समानुपाती होगा? टी के। बोलो, मतलब प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा, अगर समय का मान बढ़ा दे, समय का मतलब प्रवाहित होने वाला आवेश बहुत कम समय में प्रवाहित हो रहा है ना? दो तार है, एक में आवेश का प्रवाह बहुत तेजी से हो रहा है, एक में आवेश का प्रवाह स्लो स्लो हो रहा है। तो जिसमें आवेश का प्रवाह स्लो होगा उसमें ऊष्मा कम उत्पन्न होगी। बात समझ में आई है? क्यों? और जिसमें आवेश का प्रवाह तेजी से हो रहा, तेजी से होगा मतलब समय ज्यादा लग रहा, कम लग रहा होगा। जब समय तेजी से प्रवाह होगा तो समय कम लगेगा, जब तेजी से प्रवाह होगा तो समय कम लगेगा, तो समय कम लगेगा तो उत्पन्न ऊष्मा का मान भी कम हो जाएगा, समय घटेगा, टाइम ज्यादा लगेगा, और जब टाइम ज्यादा लगेगा तो एच का मान भी ज्यादा होगा। अगर आवेश प्रवाह स्लो हो रहा है तो एच का मान बढ़ जाएगा, एच का मतलब उत्पन्न ऊष्मा का मान बढ़ जाएगा। आई बात समझ में है? इसमें कंफ्यूज तो नहीं हो गए? बोलो, टी का मान बढ़ने का मतलब हुआ आवेश प्रवाह तेजी से हो रहा है, टी का मान बढ़ गया इसका मतलब क्या हुआ? आवेश प्रवाह का मान धीरे हो रहा है कि तेज हो रहा है? तो टी का मान घट जाएगा, तो टी का मान घट जाएगा यानी कि आवेश प्रवाह तेजी से हो रहा है, तो एच का मान भी घट जाएगा। समझ रहे हो? आवेश प्रवाह बहुत धीरे धीरे हो रहा है तो टी का मान बढ़ जाएगा, तो एच का मान बढ़ जाएगा। ठीक, तो तीनों बातें समझ में आई। इन तीनों रूल्स को अगर मिला ले, तीनों नियमों को मिला ले, तो इन्हीं तीनों नियमों को मिला करके हम कहते हैं जूल का नियम। इसी को कहते हैं जूल का नियम, यही है जूल का नियम, जूल का नियम, या इसको ऐसा कह सकते हो जूल का तापी नियम। पूरी बात लिखना चाहिए फॉलो को, जूल का तापीय नियम, सारी बात ताप के लिए तो हो रही है। बोलो, जूल का तापी नियम लिखना चाहिए। तो किसी को कोई डाउट? तो अब हम पढ़ेंगे वैद्युत शक्ति या इलेक्ट्रिक पावर के बारे में, या वैद्युत सामर्थ्य के बारे में। देखो, वैद्युत सामर्थ्य या वैद्युत शक्ति क्या होती है? देखो, वैद्युत शक्ति में और वैद्युत ऊर्जा में थोड़ा सा कंफ्यूजन ये होता है, कि इसमें सामर्थ्य या पावर लिखा हुआ है, वो एनर्जी है, वैद्युत ऊर्जा एनर्जी है और ये पावर है। तो कुछ लोग जो है पावर और एनर्जी को सेम समझ लेते हैं, जबकि साइंस के डिफिनेशन में, साइंस की लैंग्वेज में पावर और एनर्जी दोनों अलग अलग हैं। हालांकि एनर्जी से ही पावर बनती है, ध्यान समझो, लेकिन अगर उस कहीं पर कोई एनर्जी खर्च हो रही है, व्यय हो रही है ना, ये रिलीज हो रही है, तो अगर उसको हम एक यूनिट टाइम पे देख रहे हैं कि कितना रिलीज हो रहा है या कितना खर्च हो रहा है,
कि कितना उत्पन्न हो रहा है। यूनिट टाइम में मतलब एकांक समय में। तो एकांक समय में उत्पन्न होने वाली या खर्च होने वाली जो ऊर्जा होती है ना, वही उस उपकरण की विद्युत शक्ति हो जाती है। आई बात समझ में? इसलिए हमको एक जैसा लगता है। विद्युत शक्ति जो है वो ऊर्जा ही है, लेकिन एकांक समय 1 घंटे, 1 सेकेंड, 1 मिनट या 1 घंटे में खर्च होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं या विद्युत सामर्थ्य कहते हैं। इसको ऐसे समझ लो आसान भाषा में कि 3 लड़के हैं और तीनों लड़कों को हमने एक काम बराबर वाला काम दे दिया। टाइम हमने नहीं दिया, हमने बराबर काम दिया। हमने कहा कि ये काम निपटाना है, तो काम दे दिया मैंने, शारीरिक काम, फिजिकल वर्क दे दिया। अब वो जो फिजिकल वर्क करेंगे ना, तो तीनों हमने ये बताया कि हम ये काम हमको समय की कोई पाबंदी नहीं है, जो जितनी जल्दी कर लेगा ये काम, जो जितनी जल्दी ये काम खत्म कर देगा उसको प्राइज मिलेगा। वो फर्स्ट आ जाएगा तो उसको प्राइज मिलेगा। तो तीनों में से कोई एक ऐसा जरूर लड़का होगा जो काम फटाक से कर देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके शरीर की जो एनर्जी थी वो पर सेकंड जो खर्च हुई थी वो ज्यादा खर्च हुई पर सेकंड। जिस बच्चे के शरीर की एनर्जी पर सेकंड मतलब 1 सेकंड में जितने ज्यादा खर्च होगी, तो हम कहेंगे उसकी सामर्थ्य ज्यादा है, तभी तो वो फर्स्ट आएगा। तीनों लड़कों में कौन फर्स्ट आएगा बताओ? कौन पहले काम खत्म कर देगा? जो पर सेकंड अपनी एनर्जी को ज्यादा खर्च करेगा वही तो जल्दी काम खत्म कर पाएगा। बोलो, जो एक बराबर समय में बराबर बराबर एनर्जी खर्च होगी तो कहेंगे सामर्थ्य बराबर है। अगर बराबर समय में सबकी अलग अलग एनर्जी खर्च हो रही है, जिसकी ज्यादा एनर्जी खर्च हो रही है उसकी सामर्थ्य ज्यादा होगी। देखो, किसी वैद्युत परिपथ में किसी वैद्युत परिपथ में सेकंड कह लो, प्रति सेकंड कह लो, प्रति सेकंड किसी वैद्युत परिपथ में प्रति सेकंड व्यय होने वाली या खर्च होने वाली व्यय या खर्च होने वाली व्यय या खर्च होने वाली विद्युत ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा, अगर हम उत्पन्न लिखेंगे तो ऊर्जा स्रोत लिखेंगे कि ऊर्जा स्रोत से कहीं ऊर्जा उत्पन्न हो रही है ना। हमने लिखा है वैद्युत परिपथ में, वैद्युत परिपथ में प्रति सेकंड व्यय या खर्च होने वाली ऊष्मा या विद्युत ऊर्जा को कहते हैं विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। इससे कहा से प्रदर्शित करते बताओ? हाँ, इसे पी से प्रदर्शित करते, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। हमारे घरों में बहुत सारे उपकरण होते हैं जैसे फ्रिज है, कूलर है, प्रेस है, एसी है ना। इस तरीके के उपकरण, तो क्या सारे के सारे उपकरण इन्वर्टर से चल जाते हैं? चल जाते हैं? क्यों नहीं चलते बताओ? सारे उपकरण इन्वर्टर से क्यों नहीं चलते हैं? विद्युत मोटर जो इलेक्ट्रिक वाला मोटर आता है, वाटर वाटर पंप जो होता है, वो तो नहीं चलता है। तो अब हमारे घर में एक एवरेज इन्वर्टर लगे होते हैं, छोटे इन्वर्टर, वो तो लाइट से ही चलता है, पंखा चल जाता है इन्वर्टर से। लेकिन जो हैवी मोटर होते हैं जो ज्यादा लोड लेते हैं वो क्यों नहीं चलते इन्वर्टर से? क्योंकि उनकी शक्ति ज्यादा है, उनका पावर ज्यादा है, उनकी वैद्युत शक्ति ज्यादा है, उनकी सामर्थ्य ज्यादा है, वो प्रति सेकंड ज्यादा एनर्जी लेते हैं। और इन्वर्टर प्रति सेकंड कम एनर्जी देने वाला होता है, वो कम लो एनर्जी देता है, कम एनर्जी देता है। और वो जो बड़े बड़े उपकरण होते हैं जैसे एसी है, प्रति सेकंड बहुत ज्यादा एनर्जी लेता है, विद्युत ऊर्जा लेता है। समझ गए? तो वो नहीं चलेगा इन्वर्टर, विद्युत मोटर नहीं चलेगा। या फिर उस टाइप का इन्वर्टर लगाओ, उतने ही पावर का इन्वर्टर भी लगना चाहिए। उतने पावर का इन्वर्टर घरों में बहुत कम ही यूज होता है, बड़े बड़े फैक्ट्रियों में लगता है बड़े बड़े इन्वर्टर। समझ में आई बात? घरों में तो घरेलू वाले इन्वर्टर ज्यादातर लगता है। वो बात समझ रहे हो? वैद्युत शक्ति बराबर व्यय विद्युत ऊर्जा। बोलो, व्यय विद्युत ऊर्जा। और नीचे क्या लिखेंगे बोलो? समय। नीचे लिखेंगे समय।
तो इस तरीके से फार्मूला क्या बनेगा, इस तरीके से फार्मूला बनेगा P बराबर W अपान T बनेगा, ये तो बनेगा। अच्छा इसका मात्रक देखो, इसका मात्रक होता है, W का मात्रक क्या होता है बताओ, जूल, जूल, और समय का मात्रक सेकंड, तो क्या बन गया, जूल पर सेकंड, और जूल पर सेकंड को हम क्या कहते हैं, वाट, इसको वाट कहते हैं। आई बात समझ गई। और इसको हम कहा लिखते हैं, वाट को हम डब्लू से लिखते हैं, वाट को कहा लिखते हैं, डब्लू से। दुनिया में जितने भी विद्युत उपकरण बनते हैं ना, उसके ऊपर उसकी सामर्थ्य जरूर लिखी होगी, सब पे लिखी होती है, वाट लिखी होती है, कितने वाट का है। ये एलईडी बल्ब लगा हुआ है, इससे भी लिखा हुआ है कि एलईडी बल्ब कितने वाट की, 20 वाट की है। छोटे जो एलईडी बल्ब ऊपर लगा हुआ है, ये 9 वाट की है। ये पंखा लगा हुआ है, ये 60-65 वाट का होगा। समझ में आई बात। और इसके और मात्र क्या बनेंगे, अन्य सूत्र, क्योंकि डब्लू के बहुत सारे सूत्र होते हैं ना, तो डब्लू का इस्तेमाल करके हम इसे बहुत सारे फार्मूले बना सकते हैं। देखो इधर लिखा P बराबर W अपान टी, फिर W अपान टी, फिर W अपान टी, फिर W अपान टी। आप बताओ W के कौन कितने कितने फार्मूले मैंने पढ़े थे। एक W बराबर क्या होता है, V इंटू क्यू, तो V इंटू क्यू लिख दिया मैंने, तो एक फार्मूला ये बन गया। और एक बताओ W का फार्मूला, वी आई टी, वी आई टी जब हम यहाँ रखेंगे तो T से T कट जाएगा, तो P बराबर क्या आएगा, वी आई आएगा। बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, P बराबर वी आई, इसके ऊपर खूब न्यूमेरिकल लगाएगा। अच्छा अब बताओ और क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी होता है, तो T से T कट जाएगा तो क्या बचेगा, आई स्क्वायर, आई स्क्वायर आर। और बताओ, और डब्ल्यू बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर टी अपान आर, और नीचे भी टी होता है, तो टी से टी कट जाएगा तो खाली बचेगा बी स्क्वायर अपान आर। तो कितने फार्मूले विद्युत सामर्थ्य के होते हैं, टी बराबर बी स्क्वायर अपान आर। इसको लिखो, फिर एक बहुत अच्छी बात बताएं, यहाँ पे हम लिख देते वाट, ये मात्रक होता है वाट, लिख लो। पर सेकंड कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, वो मान उसका पावर हो जाता है। समझ गए। इस वाले फार्मूले को ध्यान से देखो, P वी आई, P बराबर वी आई को देखो, P बराबर वी आई को देखो, P बराबर वी आई। इस फार्मूले में अगर हम आई वी को उधर ले जाए तो क्या बनेगा, P आई बराबर क्या बनेगा, आई बराबर P अपान वी। यहाँ पर आई और वी में क्या रिलेशन, अगर P कांस्टेंट रहे। अच्छा एक बात बताओ, हर एक विद्युत उपकरण का विद्युत शक्ति बदल सकती है क्या, बदल सकते हैं, कैसे बदल सकते हैं। ये 20 वाट का बल्ब है, इसको क्या हम 10 वाट में कन्वर्ट कर सकते हैं बिना कुछ किए, नहीं कर सकते। विद्युत शक्ति तो फिक्स हो सकती है ना, बोलो, विद्युत शक्ति फिक्स हो सकती है कि नहीं, फिक्स रहेगी हमेशा विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति कहाँ परिवर्तित हो जाएगा, अगर विद्युत शक्ति परिवर्तित हो जाए तो घर में हमारे विद्युत मोटर लगा है, उसकी शक्ति का घटा करके इन्वर्टर चला न दे, क्यों, विद्युत शक्ति नहीं परिवर्तित हो सकती, ये तो फिक्स रहता है। तो अगर P का मान फिक्स है, P का मान अगर फिक्स है तो I और V में क्या रिलेशन होगा, I जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होगा V के, और जबकि ओम का नियम क्या कहता है, V समानुपाती है I के। नहीं समझ में आ रहा है, क्यों, वहां पे अगर प्रतिरोध फिक्स है तो V I के समानुपाती है, यहाँ अगर पावर फिक्स है तो I V के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसीलिए जब वोल्टेज घटता है तो I का मान बढ़ जाता है, किसी भी विद्युत उपकरण में V का मान घटने से I का मान बढ़ जाता है, वोल्टेज डाउन होता है तो I का मान बढ़ जाता है। समझ में आई बात। ओम का नियम में क्या है, प्रतिरोध का मान अगर फिक्स है तो V का मान बढ़ेगा तो I का मान बढ़ेगा, अगर ये फिक्स कर दिया तो। लेकिन इस कंडीशन में, इस कंडीशन में ये नहीं होता संबंध, ये ओम का नियम काम नहीं करता, क्योंकि जब P का मान, अच्छा अभी तो वाले हार्मोनियम देखो, P बराबर आई स्क्वायर आर लिखा, तो P बराबर आई स्क्वायर आर में, अब देखो यहाँ पर तो R का भी मान बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा तो R का मान बढ़ेगा, और जब R का मान बढ़ेगा तो I का मान घटेगा। देखो यहाँ पे वही तो बोला है, तो वोल्टेज बढ़ेगा तो I का मान घटेगा, क्यों, क्योंकि R का मान
बढ़ेगा। तो जब भी वोल्टेज बढ़ता है तो प्रतिरोध भी बढ़ता है। हम्म? प्रतिरोध और पावर साथ ही में तो होते हैं, लेकिन जब वोल्टेज जब जब जैसे मान लिया हमारे पास ये एक उपकरण है, ध्यान से समझो सरल तरीके से, ये उपकरण है। अब इस उपकरण को के सिरों पर हमने विभवांतर लगाया, तो इसमें धारा बहने लगी। विभवांतर मैंने V लगाया, V लगाने से इसका प्रतिरोध R है, V लगाने से इसके R में कोई चेंज नहीं हुआ, V लगाने से कोई चेंज नहीं हुआ R में, मतलब प्रतिरोध में, धारा इसकी I बह रही। अब अगर हम इसके V को बढ़ाते हैं थोड़ा सा और R ना बढ़े तो इसके I के मान में वृद्धि होगी, ओम के नियम से। समझ में आई बात? लेकिन अगर हम इसके V के मान को बढ़ाते हैं और अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन V के मान को बढ़ाने से R का मान बढ़ जाए, तो बताओ क्या धारा बढ़ेगी? तब तो धारा घटेगी ना, घटेगी कि नहीं घटेगी? तो उस कंडीशन में फिर ये रूल अप्लाई होने लगेगा, ये वाला फार्मूला P बराबर VI वाला, ये वाला, समझ रहे? अगर R का मान बढ़ेगा तो I का मान तो पक्की बात है घटेगा। और जितने भी ज्यादा सामर्थ्य वाली चीजें होती हैं, उपकरण होते हैं, उसमें जैसे ही V का मान बढ़ता है तो R का मान भी बढ़ता है, और जब R का मान बढ़ता है तो धारा का मान घट जाता है। और जस्ट इसका उल्टा भी होता है, अगर V का मान घट जाएगा तो R का मान भी घट जाएगा, तो I का मान बढ़ जाएगा। इसीलिए जो ज्यादा सामर्थ्य वाले उपकरण होते हैं, जैसे विद्युत मोटर है, पंखा हो गया, कूलर हो गया, ये सब ज्यादा सामर्थ्य वाले चीजें होती हैं, समझ गए? तो इसमें ये होता है कि जब वोल्टेज ड्रॉप करता है, यानी कि V का मान घटता है, तो I का मान बढ़ जाता है, और जब I का मान बढ़ जाता है तो धारा उसके अंदर जो कॉइल लगी होती है, जो छोटे छोटे तार लगे होते हैं, उसमें I का मान एकदम से बढ़ जाता है, और जब I का मान एकदम से बढ़ जाता है तो वो चीजें जल जाती है, खराब हो जाती है।